Morning student, I am Pariksha Yadav from Sunita Global School. अपन चैप्टर नंबर 12 ने 12 को अपन लाइव क्लासेस में देखा था, बट आज इसको रिकॉर्डिंग में आपको बता रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अपन इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स देख लिए थे, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिर अपन ने देखा था बर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद में अपन ने कुछ एक्टिविटीज देखी थी, फिर अपन ने वर्डिंग के बारे में पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्म करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन टॉपिक मैंने आपको बता दिया था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देखो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं तो ये पोलन होता है, वो एक ट्यूब बनाता है। इस तरीके से वो ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है और कहां तक पहुंच जाता है, ओवरी तक पहुंच जाता है। उसके बाद में जो स्पोर्स के सेल्स होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, जो स्पोर्स के अंदर जो सेल होते हैं वो सेल इस ट्यूब से होते हुए ओवम के पास जाते हैं और फ्यूजन कर देते हैं। उसके बाद में इसके बाद में क्या फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्मेशन, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होता है। जायगोट के बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड, यानी कि सेल्स का फ्यूजन होना और क्या फॉर्म करता है, जायगोट, बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote is called fertilization. The zygote develop into embryo। तो मैं कल क्लासेस में बताया था कि सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले gametes को फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद में zygote फॉर्म होता है, और zygote के बाद में क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में फ्रूट बन जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि फ्रूट का या फिर सीड का कैसे फॉर्मेशन होता है। After fertilization, the ovary grows into a fruit। मैंने अभी बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जायगोट बनता है, जायगोट के बाद वो किस में चेंज होता है, फ्रूट में। यानी कि आपको ये ओवरी दिख रही है, ये वाली, ये ओवरी किस में चेंज आती है, फ्रूट में। एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ, और बाकी के जितने भी पार्ट होते हैं ना फ्लावर्स के, वो क्या हो जाते हैं, सारे गिर जाते हैं। द फ्रूट इज राइपन ओवरी। फ्रूट क्या है, एक राइपन ओवरी है, यानी कि अपन बोल सकते हैं पकी हुई ओवरी। द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। जो सीड्स होते हैं वो किसमें से डेवलप होते हैं, ओव्यूल्स में। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। तो जो सीड होते हैं उसको अपन दूसरा नाम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। सीड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ओव्यूल। ठीक है। अब देखो द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो, यानी कि सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। यानी कि देखो ये सीड है, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, जो कि एक प्रोटेक्टिव जो लेयर दिख रही है इससे कवर होता है, ताकि इस एम्ब्रियो को कोई भी परेशानी ना हो। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट जूसी होते हैं, यानी कि जिसमें से जूस निकलता है, जैसे कि आप बोल सकते हो मैंगो और ऑरेंज। सम फ्रूट्स हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट, और कुछ कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड यानी कि बादाम या फिर अखरोट। ये देखो आपको दिख रहा है फ्रूट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि नेचर में एक जैसे प्लांट अलग अलग जगह जाके क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंगो अगर यहाँ पे है तो इसी एरिया में ना ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक प्लांट अलग अलग प्लेस पे जाके ग्रो हो सकता है। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बीज होते हैं, मैंने आपको बताया सीड्स बहुत हल्के वेट के होते हैं, इस वजह से वो दूर दूर तक उड़ते रहते हैं।
Sometime after a walk through a forest or a field or park, you may have found seed of fruit sticking to your clothes. आपने कभी देखा होगा कि आप डेजर्ट में जाते हो, ठीक है, तो डेजर्ट में जाते हो तो आपके जब वापस आप डेजर्ट में से बाहर आते हो तो आपके कपड़ों पे छोटे छोटे कांटे चिपक जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक तरीके से सीड है। यानी कि सीड क्या होते हैं, कभी अपन के कपड़ों पे चिपक जाते हैं, कभी इधर उधर उड़ के चले जाते हैं, यानी कि सीड इसी तरह तरीके से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, फैलते रहते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो सीड्स होते हैं आपके कपड़ों में चिपक क्यों जाते हैं? उसमें ऐसा क्या होता है कि वो आपसे चिपक जाते हैं? What do you think will happen if all the seed of a plant were to fall at the same place and grow there? क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ अलग अलग तरीके के जो बीज है वो आपके कप चिपक जाए और एक ही प्लेस पे गिर जाए और वहीं पे ग्रो जाए? देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। यानी कि जिस तरीके से अपन भी खाने के लिए लड़ाई करते हैं, यानी कि अपन जितने पैसे अच्छे से कमाएंगे उतने अच्छे से अपन कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा। अगर अपन कुछ अच्छे से कमाएंगे ही नहीं तो अपन कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही प्लांट्स वगैरह भी सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए लड़ाई करते हैं। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो। इस तरीके से जो सीड होता है एक पूरे अच्छे से प्लांट में ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि अब सिर्फ मान लो कि एक फ्रूट है जिसको बहुत लोग खाने के लिए बांटे, तो ऐसा है नहीं कि ना ऐसा कोई बचेगा जिसको नहीं मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सबको मिल जाए। उसी तरीके से कुछ कुछ सीड्स ऐसे हो जाते हैं जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। Plant benefit by seed dispersal. It prevent competition between the plant and its own seedling for sunlight, water and mineral. ये सब पेड़ पौधे इन सब चीजों के लिए लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे तो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। प्लांट्स थोड़ा ना एक जगह से हिल पाते हैं। यानी कि किस अपन इस तरीके से बात कर सकते हैं, देखो एक बहुत लॉन्ग टॉल प्लांट ग्रो हो गया, ठीक है, और उसने बहुत सारा अपना लीव्स को फैला दिया, ब्रांचेस को फैला दिया। तो जब उसने ब्रांचेस को फैला दिया तो उसके नीचे जितने भी प्लांट्स हैं क्या उनको सनलाइट मिल पाएगी? और जितना लॉन्ग या फिर जितना टॉल प्लांट है उतनी ही उसकी टॉल रूट भी होगी, इतनी ही मजबूत रूट्स भी होगी। तो क्या करेगी, वो पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी। तो इस वजह से दूसरे प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो फाइट करते हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे अपन फाइट्स करते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, ऐसा तो प्लांट्स नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो खाने के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए लड़ाई करते हैं। It also enables the plant to invade new habitat for wider distribution. और इसी तरीके से अगर एक प्लांट अलग अलग जगह पे जाके ग्रो होगा तो उसके आसपास में जितने भी उसको अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट होगा, अलग अलग तरीके का हैबिटेट होगा, तो वो क्या करेंगे, उस जगह से क्या करेंगे, उस हैबिटेट को अपनाएंगे। तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं, एक ही प्लांट अलग अलग जगह पे क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है और अलग अलग हैबिटेट उसको सूट हो सकता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरीड अवे बाय विंड। ये तो आप सबको पता है, जो सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हवा के साथ इधर उधर चले जाते हैं, वाटर एंड एनिमल्स। विंड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। जैसे आपको देखो ये जो इस टाइप तरीके से सीड्स बने उसको क्या बोलते हैं, विंड सीड, यानी कि ऐसा लगता है इनके पंख निकले हुए हो। लाइट सीड ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। यानी कि देखो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से हेरी फ्रूट है, यानी ऐसा लग रहा है जिसके हेयर्स ग्रो रखे हो, या फिर अपन बोल सकते हैं देखो ये हेरी सीड है, या फिर इस तरीके से अपन बोल सकते हैं ज़ैंथियम, ये पूरा हेयर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को। गेट ब्लोन अप विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, यानी कि इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कुछ सीड्स पानी की वजह से एक जगह से या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल कर जाते हैं। These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut.
और कुछ कुछ जो बीज होते हैं उनके इस तरीके से, यानी कि वो इतने हल्के होते हैं कि वो पानी पे फ्लोट होते हुए या फिर वो स्पॉन्ज की तरह फूल जाते हैं, ताकि वो पानी पानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, और कुछ सीड्स को एनिमल की हेल्प से अलग अलग जगह जाना पड़ता है। जैसे कि एनिमल्स कुछ खाने के लिए पेड़ पौधों के पास गए तो उसमें से जो सीड्स गिरेंगे एनिमल्स के ऊपर गिरेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स हमेशा एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उस वजह से जो उनके सीड्स होते हैं जो बॉडी पे चिपके हुए होते हैं वो भी उनके साथ में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स गेट अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड कैरी टू द डिस्टिंक्ट प्लेसेस। यानी कि देखो इस तरीके से सीड्स होते हैं जिसके अपन को लगता है कि हुक्स निकले हुए, यानी कि बाहर जैसा कुछ निकला हुआ हो, ताकि वो उनकी जो स्किन होती है उसमें जाके चिपक जाए। फिर नेक्स्ट, some seeds are dispersed and the fruit burst with sudden jerk। यानी कि कभी कभी पेड़ पौधों को झटका लगता है या फिर एकदम तेज हवा का झोंका आता है कि जितने भी सीड्स होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। The seeds are scattered far from parent plant, यानी कि जो सीड्स होते हैं पेरेंट प्लांट से बहुत दूर जाके गिरते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम, और ये किसके केस में होता है, कैस्टर और बाल्सम के केस में। अब देखो इस अपन इसमें क्या क्या पढ़ा था, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, बर्डिंग क्या होती है, एम्ब्रियो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हाइफा क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ये सब अपन ने देखे थे। फिर अपन ने क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर, स्पोरेंजियम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ज़ायगोट के बारे में अपन इस चैप्टर में देखा था। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।